लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनावी मैदान में उतरी चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी तरफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा खुलासा किया कि खबरों के अनुसार कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से उन्हें ऑफर मिला था कि वे उनके सिंबल पर चुनाव लड़ें, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने उससे साफ इनकार कर दिया। किस वजह से और किस किस पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया था, इस बात को लेकर जानकारी दे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इंडिया अलायंस की ओर से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनका कहना है कि यूपी ने सभी दलों को बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता को नकार दिया और यहाँ कोई विकास नहीं किया। यहाँ ना बिजली और ना ही सड़कें हैं, यहाँ बाढ़ की समस्या है और लोगों के पास रोजगार भी नहीं। उन्होंने यूपी से बात करते यानी एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस और आरएलडी से ऑफर मिला था, यानी कि जयंत चौधरी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि 28 जून को जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो किसी भी नेता ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मेरी पार्टी ने तय किया कि हमें अपनी राजनीतिक आवाज़ बढ़ानी होगी। हमने तय किया कि हम सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ एक सीट पर। आजाद ने बताया कि हमने इंडिया अलायंस से बात की और कहा कि हमें सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ना है, बाकी सीट पर हम आपकी मदद करेंगे। इसको लेकर मेरी कांग्रेस से बात हुई, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि शरद पवार और अखिलेश यादव से बात हुई। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि हम अपनी अपनी पार्टी के सदस्य लड़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं केवल सांसद या विधायक बनना नहीं चाहता, मुझे कांग्रेस और आरएलडी ने अपनी अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। हम चाहते तो देश भर की कई सीटों पर इलेक्शन लड़ सकते थे, हमारा कई जगह संगठन है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आजाद समाज पार्टी के नेता ने कहा कि कोई भी शख्स जो जाति धर्म से ऊपर उठकर इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता है और यहाँ विकास चाहता है, हमने उनसे अपील की कि वे हमारे मदद करें। अगर हमारे पक्ष में माहौल नहीं होता तो यह जो सुरक्षा मिली है यह कभी नहीं मिलती। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को हाल ही में Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। सरकार की तरफ से बड़ा कदम माना गया, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद को जब दी गई थी तो उन्होंने भी साफ कहा था कि जिसको मिलनी चाहिए थी, जनता ने कहा कि जिसको मिलनी चाहिए चंद्रशेखर आजाद को, उनको तो नहीं मिली, आकाश आनंद को मिल गई। तंज कसे जा रहे थे। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ था तो कुछ नेताओं ने यहाँ पर बयान दिए थे, जैसे कि जयंत चौधरी हो गए, प्रियंका गांधी हो गई। इन सब ने चंद्रशेखर आजाद का हालचाल पूछा था। यहाँ तक कि जयंत चौधरी ने खुले मंच से यह भी कह दिया था कि बहुत जल्द आपके बीच के बेटा भाई यानी चंद्रशेखर आजाद संसद में आप सभी के मुद्दों की आवाज़ उठाएगा। तब आरएलडी के नेता जयंत चौधरी एनडीए के साथ थे, लेकिन बाद में पाला बदलकर वो खुद ही एनडीए में शामिल हो गए और जयंत चौधरी के साथ अगर जाते भी तो एनडीए का समर्थन तो नहीं करना चाहते यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, ये साफ झलक रहा है। लेकिन उनको शरद पवार, अखिलेश और बाकी दलों से उम्मीद थी, राहुल से भी उम्मीद थी, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कहा, जबकि चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे सिर्फ सांसद या विधायक नहीं बनना, अपनी पार्टी जो कि जनता की आवाज़ उठाना चाहती उसका विस्तार करना है। अब देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से आने वाले वक्त में क्या नगीना सीट पर सचमुच वो माहौल बदल पाएंगे, या जिस तरीके से मायावती की बसपा की पिछली बार इस सीट पर जीत हुई थी, भले ही वो गठबंधन में जीत थी, तो क्या इस बार भी अकेले दम से जीत पाते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।